इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसका डायग्राम हमें गिवन है। टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पी। इन्होंने कहा एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट है जो पी पॉइंट और ए इस डायमीटर को एक्सटेंड करके यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। एंगल पी सी ए इज इक्वल टू 110। ये एंगल हमें गिवन है 110 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी बी ए। इट मीन्स हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे। अगर मैं यहाँ से इस एंगल की वैल्यू फाइंड करूँ, ये हमारे पास आ सकती है। इस एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 90 डिग्री। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है, ए बी डायमीटर है और डायमीटर से ऊपर ही सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये 90 आ जाएगा और ये बाहर वाला एंगल कितना आ जाएगा? 20। लेकिन बी एंगल नहीं आएगा। इस ट्राइंगल का हमें एक एंगल तो पता है, अगर हमें ए एंगल पता चल जाए तब भी हमारा बी एंगल यहाँ से आ सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम एक ही करते हैं, रेडियस ड्रॉ करेंगे। रेडियस हम कहाँ ड्रॉ करते हैं? जहाँ पे टेंजेंट टच करके जाता है। तो टेंजेंट सी पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे रेडियस बनाई सी ओ। अब ये जो हमारा एंगल था ये 3 एंगल्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 + 3 दोनों का सम 90 है। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक और एंगल का सम 90 है, वो है एंगल 1 और एंगल 2। क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। पहले हम ये चीजें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, एंगल पी सी ए इज इक्वल टू 110 डिग्री। दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे ओ सी इज परपेंडिकुलर टू सी पी। इसका रीजन क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जिसकी वजह से एंगल 1 और 2 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट लग रहा था। ए बी एक डायमीटर है, जिसकी वजह से जो ए बी है वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करे, जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। और एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। और सेमी सर्कल के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है? 2 + 3। ये पूरा एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है। जब किसी भी इक्वेशन की राइट साइड इक्वल होती है, उसको हम उसकी लेफ्ट साइड को भी हम इक्वल ही देते हैं। तो 1 + 2 यहाँ से किसके इक्वल आ गया? 2 + 3 के। अब इक्वल के बोथ साइड एंगल 2 है, एंगल 2 से एंगल 2 हमने कर दिया कैंसिल। यहाँ से एंगल 1 हमारा किसके इक्वल आ चुका है? एंगल 3 के। अब देखो एंगल 1 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ही लिया था। 1 + 2 + 3, ये तीनों एंगल का टोटल हमारे पास है 110 डिग्री। टोटल एंगल हमारा है ये 110, जिसमें से हमें 2 + 3 ये एंगल पता है। 2 + 3 इन दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों है यहाँ पर? क्योंकि सेमी सर्कल बन रहा है। एंगल 1 + 90 इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब 90 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ से एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास। 110 - 90, एंगल 1 यहाँ से हमारे पास आया 20। अब जो एंगल 1 है वही हमारा एंगल 3 होगा। दोनों एंगल हमारे पास आ गए हैं 20 डिग्री। अब देखो 3 एंगल हमारे पास आ गया 20 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल है, इस ट्राइंगल की भी 2 साइड इक्वल है हमारे पास। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एंगल बी आ रहा है। मैं ये वाली ट्राइंगल ले रही हूँ। एंगल 2 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि एंगल 1 और 3 आ चुके हैं। एंगल 2 कितना आएगा? देखो 1 + 2 + 3 हमारा कितना था? 90। एंगल 3 हमारे पास आ चुका है 20। एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 70। एंगल 2 70 डिग्री आ चुका है। और इन ट्राइंगल OCB, इन ट्राइंगल OCB OC OB के इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है, ठीक है। और एक ट्राइंगल के अंदर जब 2 साइड इक्वल होती है, 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहां से हमारे पास
एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के, और जो हमारा एंगल 2 होगा वही हमारा एंगल बी होगा, तो एंगल बी यहाँ से हमारे पास आ चुका है 70 डिग्री।